डाटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे कि डिलीशन कैसे करनी है हमने किसी स्पेसिफिक लोकेशन के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास अगर ये एक सिंपल लिंक लिस्ट है जिसके एंड पर हमारे पास यहाँ नल है। ठीक है, और ये हमारा हेड नोड है, यानी कि हम लोग इसको हेड पॉइंटर से पॉइंट करेंगे, और ये हमारा टेम्परेरी नोड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इनके दरमियान में कोई एक ऐसा नोड है जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस नोड को हमने क्या करना है, डिलीट करना है। ये फॉर एग्जांपल इस नोड को मैं इनका फिल वक्त नाम दे रही हूँ समझाने के लिए। तो मुझे क्या करना होगा कि ये तो सिंपल एक सिंगल लिंक लिस्ट है ना, तो अगर मैं इसके अंदर इसका जो सा है वो स्टोर करवा दूँ नेक्स्ट एड्रेस, यानी कि इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल अगर 2000 है, अगर मैं इसके नेक्स्ट में ये 2000 स्टोर करवा दूँ तो फिर क्या होगा, फिर मैं इजीली इसको रिमूव कर सकूँगी। ठीक है, मैं इसको इजीली रिमूव कर सकूँगी क्योंकि एक नोड जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर डाटा का पार्ट होता है और उसके ऑर्डर का पार्ट होता है, यानी एड्रेस जो उसने अंदर रखना होता है। तो जब मैंने ये थर्ड वाला जो नोड है वो रिमूव करना है ना, नल है, ये वाला रिमूव करना है पार्ट, तो मुझे ये करना होगा सबसे पहले कि इसके अंदर इसका पार्ट यानी कि टेम्प के नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है, ऐसे ऐसे ही है ना, ये देखें ये टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये है। मुझे इसके नेक्स्ट को इसके अंदर स्टोर कराने है, टेम्प के नेक्स्ट को, यानी इसका एड्रेस है मेरे पास 2000 फॉर एग्जांपल, तो मुझे इसको इसके अंदर स्टोर करवाना है टेम्प के नेक्स्ट के। अब हम ये फंक्शन करने लगे हैं टू डिलीट अ नोड। एक स्पेसिफिक लोकेशन से हमने एक नोड डिलीट करनी है। अभी इसका वो जो लॉजिकल व्यू था वो सेंड कर दिया आपको। अब आपने इसका जो सा ये कोड है ना, इसको आपने क्या करना है कि कंपेयर करना है इंसर्शन के साथ। जो इंसर्शन वाला कोड था ना स्पेसिफिक लोकेशन वाला, आपने इसे उसके साथ कंपेयर करना है। आपको नज़र आएगा कि सारा कुछ सेम ही है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पर आएगा, जहाँ पर हमने कुछ डिलीट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें चीज़ें वही हैं। ठीक है, यहाँ पर नोड हमने हेड जो सा पॉइंटर लिया वो वही है और हमने पोजीशन वही ली है। अब इसके अंदर हमने वैल्यू इसलिए नहीं ली क्योंकि हम इंसर्शन नहीं कर रहे। जब हम इंसर्ट कर रहे होते तो हमें वो वैल्यू भी चाहिए होती है जो हमने इंसर्ट करनी होती है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी बल्कि एक नोड डिलीट करनी है। तो उसके लिए अगर हमें खाली पोजीशन का ही पता होगा तो हम लोग उसको कर देंगे, क्योंकि हमें एक नोड को डिलीट करने के लिए सिर्फ उसकी पोजीशन रिक्वायर होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मुझे इसके अंदर इसका जो सा एड्रेस स्टोर करवाना है, तो इसलिए मैं उसकी अगर पोजीशन बता दूंगी तो वो ये बता देगा कि इसका एड्रेस ये है। अब इसका फर्स्ट फंक्शन देखें, सेम वैसे ही है जैसे हमने इंसर्शन के अंदर लिया था कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट वाला है ना, यानी कि हेड नोड ही अगर नल है तो बता दो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, लिस्ट एम्प्टी पड़ी है, हम लोग डिलीशन यहाँ पर नहीं कर सकते, डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड में क्या है कि सेकंड में ये है कि अगर हमारे पास जो हेड है वो 1 है और हमने हमारे पास यानी कि हमारा जो हेड पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो क्या करो कि इसको डिलीट करो फर्स्ट नोड को। फिर एक ही तो नोड है हमारी पूरी लिस्ट में, हमने इसी को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डिलीट फ्रॉम हेड का जो सा फंक्शन है वो कॉल कर लेंगे। ये हम लोगों ने पीछे कर लिया था, इस वजह से यहाँ पर मैं इसे दिखा नहीं रही। बाकी उसके बाद जो थर्डली है लास्टली, यहाँ पर यहाँ एक फंक्शन आता है कि अगर हमारा जो सा ये वाला, अगर हमारा करंट जो सा है वो नल है और जो करंट लिंक है वो यानी कि करंट का नेक्स्ट है वो भी नल है। अब इसका क्या मतलब होगा, यानी कि यहाँ अगर डिलीशन अकर हो रही है ना, इस जगह पर डिलीशन अकर हो रही है, तो वो कह रहे हैं अगर या तो इस जगह पर डिलीशन अकर हो रही है या फिर वो कहते हैं कि ऐसी जगह पर डिलीशन करो जहाँ पर नल वैल्यू है। तो ऐसा तो नहीं ना होता जहाँ पर कुछ भी नहीं है और आप कह रहे हो कि इसे डिलीट करो। यानी फॉर एग्जांपल आपकी नोड जैसे एम्प्टी हो, नोड कह रही हूँ सॉरी, लिस्ट एम्प्टी हो, तो आप कैसे कर सकते हो, वहाँ पर नहीं ना कर सकते। इसी तरह जो आपका करंट नोड होता है, मैंने कहा था कि ये उस चीज़ को शो कर रहा होता है जिसे हमने डिलीट करना है। यहाँ हमारा करंट पॉइंटर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने इस वाले को करना है ना डिलीट, तो ये हमारा क्या होगा, करंट पॉइंटर होगा। अगर तो हमारे पास इसकी नेक्स्ट वैल्यू नल है तो हमें नेक्स्ट जो सा इसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है वो पॉसिबल नहीं होगी। इस वजह से हम लोग ये वाला फंक्शन नहीं कॉल कर सकते। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिलीट एट एंड वाला फंक्शन कॉल होगा।
और अगर तो वो हमें ये वाली पोजीशन दे देते हैं, ये फाइनल वाली नल वाली, तो तब भी कैसे हो सकता है कि कोई नल वैल्यू को हम लोग डिलीट करें। तो ये दोनों कंडीशन कौन सी हैं, इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं, इस वजह से यहाँ पर इनवैलिड पोजीशन आएगी। अब जो है ना पोजीशन वाले पे आते हैं। इसके लिए हमने करंट वाला ले लिया एक पार्ट, हमने एक लिस्ट बना ली, ठीक है। ये हमारा हेड पॉइंटर है, इसको फर्स्टली हम लोग कहते हैं कि ये करंट के बराबर है, क्योंकि करंट हमारी वो नोड होगी जिसे हमें डिलीट करना है। नोड हमें अभी इसको यहाँ तक डिलीट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, करंट पॉइंटर को यहाँ तक लेकर आएंगे। और करंट पॉइंटर को यहाँ तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। अब ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करें, ये वाला लूप यूज़ करें, ये वाला। अब इस लूप के अंदर आप देखें कि फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन है कि हमारे पास इंटीजर 1 है, यानी ये पोजीशन हम लोग ले रहे हैं ना, तो जब तक पोजीशन -1 है और हमारा जो करंट जो है वो नल नहीं हो जाता, तब तक क्या करेंगे, करंट को ट्रैवर्स करते जाएं। अब यहाँ पर इस पोजीशन -1 का क्या मतलब है, हमने जिसको डिलीट करना उससे एक स्टेप पीछे वहां तक पहुंचना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी ये लूप बताया था कि कैसे वर्किंग करता है, सेम वही वाला मेथड होगा कि जब तक हमारा आई लेस देन पोजीशन -1 है, क्योंकि ये 2 है, फॉर एग्जांपल मैंने 3 को करना है ना डिलीट, तो जैसे ही हमारा इस पर आएगा ना, इस नोड के ऊपर आएगा, तो लूप टर्मिनेट होगा, क्योंकि अगली वाली जो सी अब नोड आनी है उसको हमने क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा लूप और बाहर आएगा यहाँ पर, इस जगह पर आके वो कहेगा कि करंट का नेक्स्ट, क्योंकि ये जो सी हमारी नोड है इसके नेक्स्ट में क्या है, ये वाला स्टोर है, तो ये उससे क्या कहेगा कि इसको हमने क्या करना है, डेल करना है। इस नोड को हमने क्या पॉइंटर का नाम दे दिया, टू डेल, यानी कि मैं इस वाली नोड को क्या करने जा रही हूँ, डिलीट करने जा रही हूँ। क्योंकि मैं इस नोड को डिलीट करने जा रही हूँ, क्या करो कि ये वाली जो सी नोड है ना, इसके नेक्स्ट का अंदर जो नेक्स्ट स्टोर है ना, उसको इसमें स्टोर करा दो। यानी कि इनडायरेक्टली मैं क्या कह रही हूँ कि इसके अंदर इस नोड को स्टोर करा दो। मैं क्या कह रही हूँ कि ये मेरे पास जो सी नोड है ना, इस नोड को मैं डिलीट करने जा रही हूँ, तो इस नोड के अंदर जो सा इस वाली नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, ये यानी कि ये वाला, इसे इसमें स्टोर करा दो, इनडायरेक्टली इसे इसमें स्टोर करा दें, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। और उसके बाद क्या करो कि सिंपली, क्योंकि अब इसका लिंक जो सा है ये ख़त्म हो गया ना, इसके साथ इसका लिंक ख़त्म हो गया है, यानी इसके साथ और इसके साथ, इस दोनों के साथ इसका लिंक ख़त्म हो गया है। तो अब क्या करो कि जो सा ये वाली नोड है ना, इसको डिलीट कर दो, और उसके लिए कौन सी है, ये वाली लाइन लिखी हुई है। होप सो कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। और जिसको नहीं समझ आ रहा वो मुझे बता दे, जिस जगह पर जहाँ मिस्टेक है वहाँ से हम लोग इसे कैरी कर लेंगे दोबारा से।